अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, तलाक बहुत हसास मौजू, बहुत क्रिटिकल मौजू, और हमारे मुआशरे के अंदर जो है ना वो जिस तरीके से तलाक का एक रिवाज आम हो चुका है, लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर तलाकें दे देते हैं। इस मौजू के ऊपर सबसे ज्यादा उलमा को चाहिए कि लोगों को अवेयर करें, और उलमा करते भी हैं। बहरहाल, आज जो हमारा मौजू है वो ये है कि क्या एक वक्त में 3 तलाक जो दी जाती हैं, क्या वो एक तलाक शुमार होती है? जिस तरह हमारे यहाँ रिवाज भी है कि छोटी छोटी बातों पे जनाब अगर किसी को गुस्सा आ जाता है तो वो फौरन कहता है कि मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे तलाक दी। ठीक 1 घंटे के बाद उसका दिमाग चकरा जाता है कि मैंने क्या कर दिया। फिर वो दौड़े दौड़े फिरते हैं उलमा के पास फतवे लिए, फिर दौड़े दौड़े फिरते हैं उलमा के पास फतवे ले रहे होते हैं अपनी परेशानी को हल करने के, जो है ना वो बहुत सारे सोल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं कि हमारी बीवी अब हमारे लिए दोबारा हलाल हो जाए। तो आज ये देखना है कि एक वक्त में 3 तलाकें जो दी जाती हैं, क्या ये दुरुस्त है? सही तलाक कौन सी है और उसका प्रोसीजर पूरा क्या है? और 3 तलाक अगर कोई बंदा एक टाइम में दे देता है तो क्या वो एक तलाक शुमार होगी? तो आपने उलमा की वीडियो देखनी है, उन्हीं की बात के ऊपर गौर करना है। उसके बाद आपने फैसला खुद करना है, गौर फिक्र करने के बाद कि किन उलमा के साथ आप इत्तेफाक करते हैं और किन के साथ आप इत्तेफाक नहीं करते। ऑलरेडी तलाक के ऊपर मैं 2-3 वीडियो पहले डाल चुका हूं कि तलाक का अहसन तरीका क्या है, किस तरीके से तलाक देनी चाहिए, वो आप देख सकते हैं। लेकिन आज का मौजूद जो है कि एक वक्त में दी जाने वाली 3 तलाकें, क्या एक तलाक शुमार होगी या तीनों हो जाएंगे? तो बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो का आगाज करते हैं। हम सबसे पहली वीडियो देखते हैं जनाब, हम अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी मकतब फिक्र के साथ ताल्लुक रखने वाले एक मुफ्ती जिनका ताल्लुक दारुल इफ्ता दावत इस्लामी के साथ है, तो ये क्या फरमाते हैं, इनकी आप वीडियो मुलाहिजा फरमाएं जरा। तलाक 3 दे दी हैं और फिर किसी और से उन्होंने मसला पूछा, उन्होंने कहा एक ही हुई है, अब क्या करें? देखें, ये मसला कुरान और हदीस के मुताबिक बिल्कुल यही है कि जब शोहर अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे तो 3 तलाक़ें ही वाक़ होती हैं। ठीक, चारों आइम्मा जो हैं इनके नज़दीक मुत्तफ़िका यही मसला है कि एक मजलिस में अगर 3 तलाक़ें दी जाएँ तो 3 ही वाक़ होती हैं, और ये बाकायदा कहीं अहादीस से साबित है। और आप अलैहिस्सलाम के सामने 3 तलाक़ें दी गई, मुस्लिम शरीफ दीगर रिवायत है, 3 तलाक़ें दी गई तो आप अलैहिस्सलाम ने नाराज़गी का तो इज़हार फरमाया, लेकिन उस तलाक़ को नाफिज़ फरमाया सही कि तलाक़ जो है वाक़ हो जाती है अगर 3 दे। जो कहते हैं कि 3 तलाक़ें दी जाएँ तो एक होती है, ये गलत है। अगर उन्होंने किसी से पूछ के भी इस तरह अगर साथ रह रहे हैं तो इनका साथ रहना शरई तौर पे जायज़ नहीं है, गुनाह है, और इन पर यह लाजिम होगा कि बिल्कुल जुदाई इख्तियार कर लें। मियाँ बीवी की तरह साथ रहना इनका जायज़ नहीं। अब रहा ताल्लुक़ ख़ानदान वालों का, तो ख़ानदान वालों को ये चाहिए कि ऐसे शख्स का बाइकाट करें। अगर तो ये समझते हो कि हमारे बाइकाट करने से ये अलग हो जाएगा, गुनाह से बच जाएगा, फिर तो इन पर लाजिम है कि बिल्कुल बाइकाट करें, ना इनके पास जाएँ, ना खाएँ, ना पिएँ। ख़ानदान वाले अगर इस तरह बाइकाट करेंगे, उनका दबाव उन पर पड़ेगा, तो इस सूरत जब तक वो अलहदगी इख्तियार नहीं कर लेते, तौबा नहीं कर लेते, तो ख़ानदान वालों के लिए यही हुक्म है और मुस्ताहब यही है। यानी अगर जानते हैं कि अलहदगी बाइकाट करने की सूरत में ये अलहदा हो जाएंगे, फिर तो ज़रूरी हो जाएगा बाइकाट करना। और अगर ऐसी सूरत ना हो तो फिर भी मुस्ताहब यही है कि उनसे जो है अलहदगी इख्तियार करें और मेल जोल ना रखें जब तक कि वो जुदा ना हो जाए और तौबा ना कर लें। तो ये मसला बिल्कुल जहन में रखें कि एक मजलिस में चाहे जितनी भी तलाक़ें दी जाएँ, 3 तलाक़ें दी जाएँ तो 3 तलाक़ें वाक़ हो जाती हैं। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने मुफ्ती साहब की बात सुनी है। इनके यहाँ जनाब एक वक्त में दी जाने वाली 3 तलाकें जो है ना वो हो जाती हैं, तलाक बाइन हो जाती है। उसके बाद बीवी आपके ऊपर हराम हो जाती है। उसके बाद जो बाकी तरीके हैं वो सारे आपको पता है। फिर वो कहते हैं कि जनाब चारों आइमा कराम इस बात पे मुत्तफिक हैं। ठीक है, वाकई इनकी बात ये भी ठीक है कि चारों आइमा कराम जो है ना इस बात पर मुत्तफिक हैं और ये फतवा लेते हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो से कि उन्होंने अपने आखिरी दौर में जो है ना वो तलाक का रेशो देखते हुए कि लोग जगह जगह पे छोटी छोटी बातों पे जो है ना वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपने आखिरी दौरे हुकूमत के अंदर 3 तलाकों को उनका हुक्म जारी कर दिया था कि कोई बंदा अगर 3 तलाकें देगा तो वो पक्की 3 तलाकें शुमार होगी बतौर ये एक सजा, और लोगों को तलाक से बचने के लिए उनकी एक हिकमत अमली थी। लेकिन खलीफा राशिद हैं, उनके अमल के ऊपर ये लोग आज तक जो है ना वो अमल करते आ रहे हैं। फिर वो फरमाते हैं कि जनाब अगर कोई इस तरह की हरकत करता है, 3 तलाकें दे देता है और फिर वो साथ रहने की कोशिश करते हैं, तो लोगों को चाहिए, रिश्तेदारों को चाहिए कि उनका बाइकाट करें। गोया ये कह रहे हैं कि वो उनको
मजबूर कर दें कि वो अलहदा हो जाए, क्योंकि वो 3 तलाकें दे चुके हैं, अब वो उनकी बीवी नहीं है। ये कहना था दावत इस्लामी के इन मुफ्ती साहब का। ठीक है, अगर आप इनकी बात के साथ एग्री हैं तो आप इनकी बात को फॉलो कर सकते हैं। बहरहाल हम देखते हैं अगली वीडियो। अगली वीडियो है डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह की। ये फतवा तो नहीं देते थे किसी बात के ऊपर, बहरहाल एक छोटी सी बात है, इसको सुनना भी जरूरी है। आप जरा सुने, इसके ऊपर फिर बात करते हैं। तो इसरार साहब की वीडियो देखिए। बराए मेहरबानी वज़ाहत फरमा दें कि क्या एक वही वक्त में या एक नशिस्त में 3 मरतबा तलाक कहने से तलाक वाक़ हो जाती है, या कि वक्फे से, जैसे कि पहली तलाक के बाद 1 माह या कुछ अरसा वगैरह। ये सारी हम तफसील के साथ जो है सूरह बकरा के अंदर पढ़ चुके हैं पूरा कानून। इसमें इख्तिलाफ है, चूंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फाइनली ये फैसला किया कि अगर एक शख्स एक ही नशिस्त में 3 तलाकें देगा तो वो 3 ही शुमार होंगी, लेकिन साथ ही उसको कोड़े भी लगाए जाएंगे। दूसरी ये काम क्यों किया? इसलिए कि बेहतर तरीका जो अगर आपको तलाक देनी ही है तो वो यही है कि एक तलाक दे, उसके बाद फिर जो है वो 1 महीने के बाद फिर दूसरी तलाक दे, और इसी के बाद तीसरी तलाक की नौबत ही ना आने पाए, ताकि उसके बाद सेपरेशन हो जाए, इद्दत खत्म हो गई तो अब दोबारा अगर चाहे तो निकाह हो सकता है, लेकिन अगर तीसरी तलाक दे दी तो दोबारा निकाह भी नहीं हो सकता आपस में। तो 3 तलाकें बैक वक्त देना गुनाह का काम है। अलबत्ता गुनाह का काम तो है, लेकिन हजरत उमर ने उसे चूंकि नाफिज किया तो अहले सुन्नत जो है, यानी हनफी, मालिकी, शाफी, हम्बली, चारों वो समझते हैं कि ये 3 तलाकें ही हो जाती हैं और वो मुगल्लज़ हो जाती हैं। ये है उनका मसलक। अलबत्ता अहले हदीस हज़रात का, जैसे रज़ात के बारे में मैंने आज आपको बताया, उनकी राय मुख्तलिफ है, ऐसे ही तलाक में भी मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि एक नशस्त में अगर 3 क्या 1000 तलाकें भी दी जाए तो वो एक ही तलाक शुमार होगी, और यही मौक़िफ़ अहले तशय्यो का है। तो अहले सुन्नत में से अहले हदीस और बाकी उधर से अहले तशय्यो, उनके नज़दीक एक वक्त में तलाकें चाहे कितनी भी दे दी जाएं वो एक ही शुमार होंगी। लेकिन सुन्नत के जो 4 हमारे मकातिब फ़िक़ा हैं, यानी मालिकी, हनफी, हम्बली, शाफी, उनके नज़दीक 3 तलाकें अगर एक वक्त में दी जाएंगी तो वो 3 ही होंगी और तलाक मुगल्लज़ हो जाएगी। जी नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर इसरार साहब की आपने बात, जी नाज़रीन मोहतरम, आपने डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह की बात सुनी है। कोई फतवा जारी नहीं किया उन्होंने, सिंपल जो है ना वो आपको ये बताया है कि 3 तलाक अहले हदीस के यहाँ शुमार 1 तलाक होती है। हजरत उमर के फतवे के बारे में उन्होंने बताया। जो खास चीज है जिसके लिए मैंने ये वीडियो दिखाई है वो ये है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 तलाक को जारी कर दिया, हुक्म सादर कर दिया था। लेकिन इसरार साहब भी कह चुके हैं, हदीस पे मौजूद है कि वो 3 तलाक देने वाले बंदे को कोड़े भी मारते थे। अगर हम आजकल के जमाने में 3 तलाकें नाफिज कर देते हैं, हुक्म लगा देते हैं कि 3 तलाकें हो चुकी हैं, तो फिर हम जो है ना वो हजरत उमर के दूसरे फतवे के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? 3 तलाक देने की गलती करने पर उस बंदे को कोड़े क्यों नहीं लगाते? उसको कोई सजा क्यों नहीं देते? हम सिर्फ एक मसला तो खलीफा राशिद से ले लेते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं कि 3 तलाकें दे दी, आपका घर उजड़ गया, बंद हो गया, खत्म हो गया, अब आप हलाले करें या जो मर्जी करें, जलालत और ख्वारी आपके नसीब में है। लेकिन गलत तरीके से तलाक देने के ऊपर हजरत उमर के दूसरे फतवे के ऊपर अमल करते हुए उसको कोड़े क्यों नहीं लगा? ये मेरा सवाल है सारे उलमा के लिए। ठीक है जी, बहरहाल हम चलते हैं अगली वीडियो की जानिब। अगली वीडियो है मौलाना वहीदुद्दीन खान, देवबंद मकतबा फिक्र के साथ ताल्लुक रखने वाले बहुत बड़े आलिम हैं, हिंदुस्तान से इनका ताल्लुक है, बहुत मशहूर और मरूफ हस्ती हैं ये। तो इनकी आप जो है ना वो वीडियो मुलाहिजा करें जरा। और मेरा मानना ये है कि तलाक के सलासा कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कुछ फतवे की बिना पर माहौल बिगड़ गया। कुछ लोगों ने फतवे दे करके माहौल बिगाड़ दिया। अगर फतवे को अलग कर दिया जाए तो वो कुछ भी नहीं। और इस मामले में जहाँ तक मैं कहूँगा कि सलफ़ी हजरात जो अहले हदीस हजरात का मसलक बहुत सही है, बहुत सही है। उनके मसलक ये है कि तलाक 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 आदमी कहता है गुस्से में, तो गुस्से में जो कहा जाता है उसका एतबार नहीं है, एक शुमार किया जाएगा वो। यही मैं सही मानता हूँ। और इसमें उन्होंने कुछ कट्टरपन दिखाया है, उससे मसला पैदा हुआ है।
یعنی اگر سلفی مسلک کی بات کریں جن کے ہاں اگر ہم 3 بار طلاق 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 کہہ دیتے ہیں ایک بیٹھک میں ایک میٹنگ میں تو اسے ایک شمار کیا جائے گا، یعنی 3 ماہ کی جو مدت بتائی جا رہی ہے کہ سلفی مسلک کے نزدیک کہ 3 ماہ کی مدت ہونی چاہیے، تو پھر کیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو جس طرح سے وہ اسٹینڈ اپنا لے رہے ہیں تو کیا ان کو خود اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے، اپنا فیصلہ بدلنے کی ضرورت ہے؟ میں تو یہی کہوں گا، کیونکہ دیکھیے مسلم پرسنل بورڈ جو ہے اس پر غلبہ ہے حنفیوں کا. اگر اہل حدیث حضرات کا غلبہ ہوتا تو نوبت نہ آتی. میں بہت میں نے پڑھا ہے اس کو. میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں سلفی حضرات کا یعنی اہل حدیث حضرات کا مسلک صحیح ہے اور حنفی حضرات کا جو مسلک ہے وہ درست نہیں ہے. مسلم پرسنل لاء بورڈ کو رجوع کر لینا چاہیے اہل حدیث جو سلفی کا مسلک ہے اس سے. میں یہی کہوں گا، میں خود یہی کہوں گا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کو چاہیے کہ سلفی مسلک کو اختیار کر لے جس میں 3 طلاق کو غصے پر معمول کرتے ہیں اور اس کو ایک شمار کرتے ہیں. یہ صحیح مسلک ہے. حضرت ہم دیکھتے ہیں، میں پڑھ رہا تھا کل آپ سے ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ آپ سے متعلق ایک سوال کیا گیا ہے کہ آپ کس مسلک کو مانتے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بھی جواب، کیونکہ اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں اور سوالات کیے جاتے ہیں. دیکھیے میں حنفی مسلک کا آدمی ہوں، دیوبندی اسکول سے تعلق ہے میرا جنرل طور پر، لیکن جہاں رائے ہے ٹرپل طلاق کی تو اس معاملے میں اہل حدیث حضرات کو صحیح مانتا ہوں، ان کے مسلک کو. جی ناظرین محترم، وحید الدین صاحب کی بات آپ نے سن لی. انڈیا میں بھی 3 طلاق کے اوپر ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا مسلمانوں کی طرف سے اور بہت بڑا مسئلہ بنا تھا. اب اس کا پتہ نہیں کیا ہوا ہے. بہرحال اسی کے تناظر میں ایک صحافی نے حضرت صاحب سے سوال کیا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا فرمایا ہے آپ نے بغور سن لیا ہوگا. وہ فرما رہے ہیں کہ میں اہل حدیث مکتبہ فکر کا جو طریقہ کار ہے، جس طریقے سے وہ جو ہے نا وہ 3 طلاقوں کو ایک شمار کرتے ہیں، ان کا مسلک درست ہے، ان کا طریقہ کار درست ہے، میں اسی کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. یہ ہیں حنفی عالم. اب احناف جو ہے نا وہ وحید الدین صاحب کے اس موقف کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں وہ بہتر جانتے ہوں گے. بہرحال جو وحید الدین صاحب نے کہا ہے میں نے آپ کو سنوا دیا ہے. وہ بھی دیوبند کے بہت بڑے جید عالم. اگر کوئی چھوٹا موٹا مفتی یہ بات کر دیتا تو شاید ہم جو ہے نا وہ اگنور کرتے کہ نہیں خیر ہے، لیکن وحید الدین خان صاحب جیسی ہستی نے اگر یہ بات کہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں وزن ہونا چاہیے. بہرحال جی ہم دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو. شیعہ عالم دین ہیں مغیث الحسن نجفی صاحب کہ ان کے ہاں کیا رواج ہے. چلو احناف کا تو ہمیں پتہ ہے، اہل حدیثوں کا بھی ہمیں پتہ ہے، تو شیعہ حضرات کے ہاں کیا 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ تو اب آپ مغیث الحسن نجفی صاحب کی ویڈیو دیکھیں ذرا. 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ فقہ جعفریہ میں 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں ہوتی. کوئی شخص کہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، یہ 3 طلاقیں نہیں ہیں. ایک ہی طلاق شمار ہوگی، اگر وہ بھی شرائط کے ساتھ مکمل ہو تو ایک طلاق شمار ہوگی، 3 طلاقیں شمار نہیں ہوگی. 3 طلاقوں میں فرق کیا ہے؟ ایک طلاق میں 3 طلاقیں ایک ساتھ جو فقہ جعفریہ کے علاوہ مسالک ہیں دے دیتے ہیں تو ان کی بیوی اس وقت ان پر حرام ابدی ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، پھر ان کو حلال وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے اگر وہ دوبارہ اس کو اپنا شریک حیات بنانا چاہیں تو. لیکن فقہ جعفریہ میں شریعت محمدی میں اس طرح نہیں ہے. 3 طلاقیں اس طرح منعقد نہیں ہوتی. ایک طلاق ہوگی شرائط کے ساتھ، پھر اس کے بعد عدت ہوگی. عدت میں اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے، رجوع ہو جاتا ہے، رجوع کا کوئی پروسیس نہیں ہے، بس شوہر بیوی کے پاس چلا جائے تو یہ رجوع ہے. اگر یہ رجوع ہو جاتا ہے تو پھر سے وہ آپس میں میاں بیوی ہیں، کوئی پروسیس کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اگر وہ دوسری طلاق دیتا ہے کبھی، پھر رجوع کر لیتا ہے، پھر جا کے تیسری طلاق دیتا ہے، تو اس وقت جا کے فقہ جعفریہ میں اس کی وہ جو بیوی ہے 3 اس طرح پروسیس کے بعد 3 طلاقوں کے بعد وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے 3 طلاقیں ایک ساتھ کہہ دیں تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. اگر خاتون عدت گزار بھی لیتی ہے تو اس کے بعد بھی وہی مرد اپنی بیوی کے ساتھ جو اس کی زوجہ تھی، طلاق دی، عدت میں رجوع نہیں کیا تو اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتا ہے. اسی طرح طلاق دیے پھر نکاح کر سکتا ہے. 3 طلاقوں تک اس کے نکاح جاری رہ سکتے ہیں. جی ناظرین محترم، مغیث الحسن نجفی صاحب کی بات آپ نے سنی ہے. ان کے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ایک وقت میں اگر کوئی 3 طلاقیں دیتا ہے تو وہ
बिल्कुल नहीं होती उनके यहाँ, बल्कि ये 3 तलाकों वाला सिस्टम ही नहीं है। उन्होंने कभी 3 तलाकें शिया हज़रात ने नहीं दी एक साथ। वो एक ही तलाक देते हैं, उसी के अंदर इंतजार करते हैं। इद्दत के दौरान अगर उनकी सुलह हो जाए, रजू हो जाए तो वो कर लेते हैं, अगर नहीं हो जाए तो उसके बाद अगर तलाक हो जाए तो दोबारा निकाह करना चाहें तो 3 महीने के बाद निकाह हो सकता है। ये उनका तरीकाकार है, सारा उन्होंने जो है ना वो आपको बता दिया है। ये तरीका जो है ना वो अहले हदीस का भी यही है। तो गोया उम्मत के अंदर फिर इस पे इजमा तो ना हुआ, आजकल के तबकात के अंदर तो इजमा होना चाहिए था इस मसले के ऊपर। खैर ये मसला बहुत पुराना है और इख्तलाफी है। अब जो आइमा कराम को फॉलो करते हैं वो उनको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फर्ज कोई नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका बड़ी वाज़ेह है। मैं आपको डिस्प्ले करके वो भी जो है ना वो लास्ट पे अहादीस दिखा दूंगा, वो भी आपने पढ़नी है। फिर उसके बाद जिसके मौक़िफ़ को आप दुरुस्त समझते हैं उसके ऊपर आपने अमल करना है, बात उलमा की लेनी है। अगली हम वीडियो देखते हैं मोहतरम जनाब जावेद अहमद गामदी साहब की। जावेद अहमद गामदी साहब को भी लोग जो है ना वो सुनते हैं, उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है और रिसर्च उनकी बेहतरीन होती है। चंद एक मसाइल ऐसे हैं जिनके ऊपर उलमा का इख्तलाफ है। बजाते खुद मैं भी उनके साथ चंद मसलों पे जो है ना वो इख्तलाफ रखता हूँ, उनके साथ इत्तेफाक नहीं करता हूँ, लेकिन ये तलाक के मसले के ऊपर गामदी साहब की वीडियो देख के फिर आपने खुद फैसला करना है। तो जावेद साहब की वीडियो मुलाहिजा करें। तलाक देने का सही तरीका ये है कि सबसे पहले ये देखिए कि आपके दिल में तलाक का ख्याल क्यों पैदा हुआ है। आप इश्तियाल में हैं, आप गुस्से में हैं, आपको कोई वक्ती रंज हो गया है, तो इत्मीनान के साथ एक गिलास पानी पी के अपने आप को ठंडा करें। इसलिए कि इश्तियाल के आलम में, गुस्से के आलम में तलाक नहीं दी जा सकती और होती भी नहीं है। जब आप ठंडे दिलो दिमाग के साथ फैसला कर लें कि आपको तलाक देनी है, जिसको कुरान ने कहा है फ़ैन अज़म तलाक, यानी आपने बाकायदा सोच कर समझ कर इरादा कर लिया। इरादा कर ले तो देखें बीवी की हालत क्या है। अगर वो अय्याम से है तो आप तलाक नहीं दे सकते, अगर अय्याम के बाद आप उससे कुर्बत कर चुके हैं फिर भी तलाक नहीं दे सकते। इन दोनों चीज़ों का पूरी तरह जायज़ा लेकर अब आप 2 आदमियों को बुलाएंगे गवाह के तौर पर, और फिर आपको हक है कि आप तलाक दें। और एक तलाक हमेशा एक, कभी 2 भी नहीं, कभी 3 भी नहीं, इसका ख्याल भी दिल में न लाइए। एक तलाक। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि रसूलुल्लाह ने यह फरमाया था जिन लोगों ने 3 तलाक दे दी कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं और तुम अल्लाह की किताब से खेल रहे हो। इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ये बिल्कुल आखिरी दर्जे में एक हराम चीज़ है एक तलाक। तो प्रोसीजर ये है कि अगर जब एक तलाक दे देगा कोई आदमी इस सारे मरहले से गुजर कर, तो फिर 3 महीने तक मज़ीद मोहलत है कि जिसमें वो अपने इरादे पर नज़रसानी कर सकता है। अगर 3 महीने गुजर गए, तलाक हो गई, बीवी जुदा है, वो जहाँ चाहे शादी कर ले, एक तलाक दी है, कोई और तलाक नहीं, जुदाई हो गई, वो भी आज़ाद, मर्द भी आज़ाद। अगर दरमियान में फ़ैसला कर लिया कि नहीं निभा करना है, कोई अहबाब बीच में पड़े, आदमी को खुद गलती का एहसास हुआ, अब उसके कोई 10 साल 20 साल बाद दोबारा कोई झगड़ा हो गया या कोई मसला हो गया और आदमी ने फिर उसी तरह इसी प्रोसीजर से गुजर कर दोबारा तलाक का फैसला किया, तो इसको दूसरी तलाक कहते हैं। समझ रहे हैं ना ये बात? ये तलाक भी बिल्कुल उसी तरह उसी मरहले से गुजरेगी। यानी 3 महीने में आप चाहें तो फैसला वापस ले लें, चाहें तो 3 महीने गुजर जाने दें। अगर इस मर्तबा भी 3 महीने गुजर गए तो बीवी अलग, शौहर अलग, आप जब चाहें दोबारा उससे शादी कर लें। अगर आपने 3 महीने के अंदर फैसले को वापस ले लिया और फिर कोई 4-5 साल के बाद इसी हमाकत को दोबारा दिल चाहा, तो अल्लाह ताला ने ये आखिरी हक भी दिया है। इसको कहते हैं 3 मरतबा तलाक का हक। यानी एक मर्द को एक रिश्ता निकाह में 3 मरतबा तलाक का हक दिया गया है, ना कि 3 तलाक कोई चीज़ होती है। ये मुहज़्ज़ब तरीन अल्फाज में नॉनसेंस है। जी नाज़रीन मोहतरम, मुख्तसर वक्त के अंदर जावेद अहमद गामदी साहब ने जामे बातें कर दी हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि तलाक जब देने का ख्याल आपको आता है, कोई इश्तियाल आता है, कोई गुस्सा आता है, तो एक गिलास पानी पिए और बैठ जाएं, सोचने का मौका। जरूर सोचें, और है भी ऐसे। और हमारे यहाँ अमूमन जब झगड़ा हो रहा होता है
गुत्तम गुत्ता हो रहते हैं, उसी टाइम जो है ना तलाक का ख्याल आ जाता है फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर तलाक देने के बाद फिर झाग की तरह हम बैठ भी जाते हैं, सोचने के ऊपर मजबूरी हो जाते हैं। तो सोचने का जो मौका होता है उसको हम ज़ाय कर देते हैं। इनकी ये बात बिल्कुल अच्छी है। फिर वो कहते हैं कि अज़्म और इरादा आपने जब पुख्ता कर लिया कि नहीं जी अब गुजारा नहीं है, 2 महीने 4 महीने सोच लिया, बिल्कुल ठंडे दिल से तसल्ली कर ली कि अब हम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो फिर आप गवाहों की मौजूदगी में तलाक देंगे, वो भी एक तलाक देंगे। ठीक है जनाब। फिर वो कहते हैं 3 तलाक के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नाराजगी का इजहार किया था। बिल्कुल ये सही बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 3 तलाक एक साथ देने की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारे अंदर मौजूद हूं और अल्लाह की किताब के साथ खेला जा रहा है। तो गोया 3 तलाक देने के ऊपर अल्लाह के रसूल को गुस्सा आया, आप नाराज हुए। तो अल्लाह के रसूल की नाराजगी कोई चीज नहीं है, कोई मानी नहीं रखती कि हम खिलाफ वर्दी करते हुए 3 तलाकें एक साथ दे देते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम फरमाए। बहरहाल फिर उन्होंने आगे जो है ना वो प्रोसीजर दूसरा बताया है, 3 तलाक का हक भी उन्होंने बताया है। वो कहते हैं 3 दफा तलाक देने का हक है, ना कि 3 तलाक तलाक तलाक। ये तो 3 अल्फाज है। ठीक है। बहरहाल आप उनकी बात को जो है ना वो किस जुमरे में, किस मानी में, किस प्रोसीजर के तहत सुनते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो हम चलते हैं अगली वीडियो की जानिब। अगली वीडियो है जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद इसहाक रहमहुल्लाह। इनकी ना वीडियो के 3 पोर्शन में आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला पोर्शन जो है ना वो तलाक देने का तरीका, उसको ये हलाल या हराम जो भी है वो बताएंगे, ये आपने सुनना है। उसके बाद छोटी छोटी 2 वीडियो और हैं, तीनों को देखने के बाद हम किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तो इसहाक साहब की वीडियो देखें। और एक बात मैं अपनी तरफ से कहूँगा, बदकिस्मती की वजह से जिक्र तो मुनासिब नहीं कि ये तलाक जो आम हो रही ना खुदा के लिए, ये जो लोग देते हैं ना, हम जो मौलवी हजरात कहलाते हैं, हमारा बड़ा कसूर है। ना हुकूमत ने तवज्जो की, टेलीविज़न पर बुलाकर इनसे ये बयान करवाना चाहिए कि सारे ग्रोह के नज़दीक बदकिस्मत जोड़े के लिए तलाक का ये तरीका। अगर सही तलाक ही मुसलमानों को पता चल जाए तो घर ना वीरान। अगर पहले तो ये होनी नहीं चाहिए, मगर हो सही दी होगी परेशानी नहीं होगी, सारे रास्ते खुले रहेंगे। हमारी तलाक भी हराम है। वकीलों के पास पुराना एक ड्राफ्ट है काफिरों का दिया हुआ, तलाक 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 3 तलाक रखते। अब फिर कहते हैं तलाक सलासा मैंने अपने ऊपर हराम कर दी, मेरा इसका कोई कसर नहीं छोड़ते। भाई जालिमों किसने ये इजाज़त दी? हर फिरके से जाकर पूछो, इस्लाम में तलाक अगर कोई बदकिस्मत देना चाहता है, सिर्फ एक मरतबा कहा मैंने तलाक दी, दोबारा लफ्ज़ ही ना मुँह से निकाले, ना कोई नोट्स भेजे। अयूब ने कुछ मेहनत की मगर वो भी गलत कि हर महीने के बाद एक नोट्स दे दे। क्यों देते? तलाक तो तुमने एक नोट्स दिया, वो चल रही 3 में 1 तलाक। उसका फ़ायदा क्या कि 1 तलाक के बाद 3 महीने तक दीन ने उसको सोचने का मौका दिया कि अगर अकल आ जाए, घर उजड़ता हुआ नजर आए, कुछ दोस्त भी कोशिश करें, सिर्फ इतना ही जुबान से कह दो कि मैंने वो तलाक वापस ले ली। फिर जिस फिरके के पास जाओगे सब एक ही फतवा देंगे कि वाकई ठीक एक भी होगी। और अगर वो वक्त गुजर भी जाएगा तो एक से ही पिछला निकाह ख़त्म हो जाएगा। कई नोट्सों की जरूरत, एक ही निकाह को ख़त्म कर दे गए, जहाँ जी चाहे और निकाह करे, मगर फिर रास्ता खुला रहे कि 20 साल भी होंगे ना बैठे, नहीं अभी निकाह किया उस लड़की ने, दोबारा इनका डायरेक्ट निकाह होगा, कोई और हलाले की चक्कर नहीं। ये है वो सही तलाक जिसमें कोई उलझन पेश नहीं है। हर फरके के नज़दीक ये 3 तलाक एक वक्त में देना सब मानते कि हराम है। जी नाज़रीन मोहतरम, इसहाक साहब की पहली वीडियो आपने मुलाहिज़ा की है। उन्होंने इस तलाक को जो मौजूदा हमारे यहाँ राइज है 3 दफा और जो 3 नोटिस भेजना है वकीलों के पास, इसको हराम कहा है। वो कहते हैं कि ये हराम तरीका है हमारे यहाँ तलाक। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, यह तरीका कुरान और सुन्नत के बिल्कुल सरीहन खिलाफ है और इसके ऊपर हमें अमल नहीं करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कसूरवार हम उलमाए किराम है जो लोगों को अवेयर नहीं करते, और बात भी इनकी ठीक है। आप देखें मसाजिद के अंदर रूटीन के खुतबे होते हैं, एक कहानी पकड़ते हैं, 20 मिनट गुजार के चले जाते हैं। बाकी जो 7 दिन होते हैं मसाजिद के अंदर इमाम साहब नमाज पढ़ के 30 सेकंड की दुआ करके तितर बितर हो जाते हैं मस्जिद के अंदर। 2 सेकंड बैठना गवारा नहीं करते। लोगों को क्या मसाल बताएंगे? कभी मसाजिद के अंदर बैठक होती है नमाजों के बाद? तो ये अगर आवाम को इस तरीके से एजुकेट करें, हर नमाज के बाद कोई ना कोई खुतबा हो, कोई ना कोई हदीस हो, कोई ना कोई दर्स कुरान हो, तो हम लोगों को काफी सारी अवेयरनेस आ जाएगी। लेकिन ये काम उलमा वाकई नहीं करते। सेमिनार के अंदर जो है ना वो रूटीन के खुतबात होंगे, वो एक सब्जेक्ट होगा,
उसके अलावा तो बात ही नहीं करते। तो इसहाक साहब की बातों के साथ मैं इत्तेफाक करता हूँ, इन्होंने ये ठीक कहा है, कसूरवार ये भी हैं, हुक्मरान भी हैं, और बाकी मुआशरे के अंदर हम रहने वाले जो हैं, जो ये गलतियां करते हैं, ये तो ऑलरेडी हैं ही है। बहरहाल जी, इसहाक साहब की वीडियो का अगला पोर्शन भी देख लें, ये छोटा सा 10-20 सेकंड की वीडियो, ये भी देखें। एक मसला जड़ा आम हर वक्त आउंदा ਉਹਦੇ ਤੇ थोड़ा ਜਿਹਾ बयान कर दीजिए ताकि फिर मेरे ही फतवे की बजाय हर बंदा अपने कोलों ही फतवा दे दिया करे, लिख के दे दे कि 100 बारी भी तलाक दे चुका है की ਉਹਦਾ निकाह कहना जब तक 3 हैज नहीं गुजर जाते चुप करके कर लिया, 3 गुजर गए तो बाद उन्हों का बिठाओ, दोबारा निकाह कर दो, कोई हलालियां की लोड़ नहीं। जी नाज़रीन मोहतरम, इसहाक साहब की वीडियो का दूसरा पोर्शन भी देखा है। उन्होंने कहा है कि 100 दफा अगर कोई तलाक देता है तो मेरा फतवा है, मेरे फतवे की बुनियाद के ऊपर जाएं लिख के दे दें। 100 दफा भी अगर कोई तलाक देता है एक टाइम में खड़े होके, तो वो तलाक नहीं होती। इसी को वो कहते हैं जी आप फॉलो करें, आप करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते तो प्रोसीजर बाकी भी मौजूद है उलमा के, उनके ऊपर आप अमल करें। बहरहाल एक सवाल के जवाब में इसहाक साहब ने मजीद इस मसले को खोला है, तो उसको आप जरा देख लें। मुझे पता चला है कि मुफ्ती साहब अहले हदीस है। अच्छा, क्या हम इनसे फतवा ले सकते हैं? अच्छा ठीक है। कई मसले हो जाते हैं, सुन्नत जमात के हो रहा है, अहले हदीस के हो रहा है, जैसे कि तलाक का मसला। कई हमारे यहाँ कहते हैं कि तलाक अगर 3 बार किसी ने कह दी तो हो जाती, लेकिन अगर आप में है कि अगर कोई शख्स खड़ा होकर 100 बार भी कहते वो 1 बार ही कहलाएगी। तो यही पूछना है कि इस तरह से अगर हम एक दूसरे के जमात से लेने लगे फतवे, तो इस तरह तो माशरे में लड़ाइयाँ बन जाएंगी। ठीक है, बंद करें, आपको जवाब दें। मैं जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब दूसरी बात जो आपने कही ना कि आप अहले सुन्नत वल जमात से हैं, मेरे बारे में कहा मैं अहलुल हदीस हूँ, असल में ये चीज़ें मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि मेरे बारे में ये अपने दिलों से निकाल देनी चाहिए। मैं यहाँ जब बैठता हूँ, मैं ना अहलुल हदीस हूँ, ना अहलुल सुन्नत हूँ, ना अहले तशय्युअ हूँ, ना मैं बरेलवी हूँ, ना देवबंदी, एक मुसलमान। जिसकी जो बात सही होती ना, अगर बच्ची आप मेरा प्रोग्राम, सॉरी मैं कितनी मरतबा कहता हूँ कि ये मौलाना मिर्ज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ने कहा, उनकी बात फौज, ये मौलाना अशरफ थानवी रहमतुल्लाह ने कहा, उनकी बात सच्ची है। मैं नहीं किसी ग्रोह का पाबंद है, बिल्कुल जो बात हक होगी उसको लेंगे। तलाक के बारे में आपने पूछा, आप पहले सुन्नत वल जमात की बात करती हैं, आपको पता ही होगा कि इस दौर में ही थे वो जस्टिस भी रहे शरई अदालत के, बहुत बड़े आलम थे, तफसीर लिखी कुरान मजीद की, पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, भेरे वाले कुरान मजीद की तफसीर ज़ियाउल कुरान है, रसूल करीम अलैहि सलाम की सीरत पर ज़ियाउल नबी है, वो एक पूरी किताब लिख गए, पढ़े थे ना वहाँ जामिया अदर से, उन्होंने किताब लिखी कि उलमा को सोचना चाहिए कि क्यों कहते हैं 3 तलाक़ें एक ही वक्त में तीनों हो गए, फिर हलालों में फंसाते हैं, बच्चियों की इज्जतें खराब करते हैं। वो किताब आपको लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कोई इदारे में है कि कोई दलील नहीं, जो दलीलें देते हर चीज का उन्होंने जवाब दिया कि सब कच्ची बातें हैं। जब अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के जमाने में 3 तलाक़ें एक ही समझी जाती थी, तो हजरत उमर ने अपने जमाने में सदा देने के लिए कि नहीं बात आते चलो फिर इनको भुगतो, वो एक ड्रामा था, वरना ये मसला कोई नहीं था। वो पूरी किताब ले लें, वो अहले सुन्नत ही थे, सारे जहान के लोग जानते पीर करम शाह रहमतुल्लाह अलैह को कि बड़े पक्के हनफी थे, बरेलवी थे, मगर उन्होंने किताब लिख ली। अब भी किताब जो मिस्र में वजारत औकाफ ने लिखवाई, किताबुल फ़िक़्ह अल मज़ाहिब अल-अर्बा, उसका उर्दू तर्जमा भी हमारी वजारत औकाफ ने पंजाब की हुकूमत ने उर्दू तर्जमा करा दिया, सिर्फ उसका नाम किताबुल फ़िक़्ह रखा, असल नाम है अल फ़िक़्ह अल मज़ाहिब अल-अर्बा, कि चारों इमाम जो है इनके मज़हब में से कंगाल कर, क्योंकि किताबों में बहुत झगड़ा, हनफियों में कई कौल है, पक्का बताओ कि इनका फतवा किस बात पर। तो उसमें फिर ये तलाक के बारे में अब्दुर्रहमान जजीरी ने कहा यार ठीक है, चारों इमाम कहते हैं तीनों हो गई, मगर जब इब्ने अब्बास जैसे ताऊस और अता जैसे इतने बड़े बड़े दीन के सतून कहते हैं कि एक ही है, और हजूर के जमाना में एक है, ये मुस्लिम की हदीस बताती है, तो क्यों मसीह हम पाबंद है कि इन इमामों के पैरों और लोगों को हलालों में फंसाए। जी अस्सलाम वालेकुम, इख्तियार करो। जी नाज़रीन मोहतरम, सवाल किया किसी खातून ने, इसहाक साहब ने उसका जवाब दिया, अपने मसलक के बारे में क्लियर किया, और फिर तलाक के बारे में उन्होंने बता दिया और फतवा पेश कर दिया उन्होंने पीर करम शाह साहब का, जो कि एक हनफी आलिम थे, बल्कि बरेलवी मकतबा फिक्र के जय्यद उलमा में उनका शुमार होता था। उनका फतवा उन्होंने आपको बता दिया। अब उलमा कौंसल का जो एक फतवा है ना, रिटन फॉर्म के अंदर, उसकी PDF भी बनी हुई है और वीडियो की शक्ल में भी वो फतवा रिटन में मौजूद है। मैं चाहता हूं कि एक दफा ना आप इसको खुद पढ़ भी लें, बल्कि वीडियो है आप सुन लें, ठीक है। तो इसहाक साहब की इस बात के बाद अब आप जो है ना वो उलमा कौंसल का फतवा भी पढ़ लें, फिर उसके बाद हम एक वीडियो और देखते हैं, जो आखिरी वीडियो होगी डॉक्टर जाकिर नायक साहब की। तो उस वीडियो को देखने से पहले आप ये फतवा जरा
मुलाहजा कर लें। फतवा नंबर 17 16 अगस्त 2020। मसला तलाक बड़ी नज़ाकत का हामिल है, लेकिन हम लोग इस सिलसिले में बहुत लापरवाह वाक़ होते हैं। मामूली घरेलू नाचाकी की बुनियाद पर एक बार 3 तलाक दे देना हमारी आदत बन चुकी है। हालांकि तलाक देने का ये तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई नापसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से तलाक देने को अल्लाह की किताब के साथ खेल और मजाक करार दिया। सुनन नसाई 3430। अलबत्ता किताब व सुन्नत की रूह से एक मजलिस में दी हुई बैक वक़्त 3 तलाक़ें देने से एक रजी तलाक होती है, बशर्त यह कि तलाक देने का पहला या दूसरा मौका हो। दलाइल हस्बे ज़ैल हैं। नंबर 1, सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद नबुव्वत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इब्तिदाई 2 साला दौरे हुकूमत में 3 तलाक़ें एक तलाक का हुक्म रखती थीं। लेकिन कसरत तलाक की वजह से सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोगों ने इस मामले में जल्दी की, जिसमें उनके लिए नरमी और आसानी थी। अगर मैं इसे नाफिज कर दूं तो बेहतर है। इसके बाद उन्होंने इसे नाफिज कर दिया। सही मुस्लिम 1472। ताहम सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का ये इकदाम ताज़ीरी व इंतज़ामी नोयत का था, जैसा कि इस बात को कई एक हनफी अकाबिरीन ने भी तस्लीम किया है। मुलाहज़ा हो जामे और रुमूज़ किताब तलाक और हाशिए तहावी अला दुर्र अल मुख्तार। नंबर 2, सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं सैयदना रुकाना रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी को एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दे दी, लेकिन उसके बाद बहुत अफसुर्दा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुमने इसे तलाक किस तरह दी थी? अर्ज़ किया 3 मरतबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा पूछा एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दी थीं? अर्ज़ किया हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर ये एक ही तलाक हुई है, अगर तुम चाहो तो रुजू कर सकते हो। रावी हदीस सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के बयान के मुताबिक उन्होंने रुजू करके अपना घर आबाद कर लिया था। मुस्नद अहमद सफ़ा नंबर 123। इस हदीस के मुतालिक हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह लिखते हैं हाज़ल हदीस नस्सुन फ़िल मसअलति ला यक़बलु ताबील। फ़थहुल बारी जिल्द नंबर 9 362। ये हदीस मसले तलाक़ सलासा के मुतालिक एक फ़ैसला कुन दलील की हैसियत रखती है, जिसकी कोई तावील नहीं की जा सकती। बाज़ उलमाए अहनाफ ने भी दलाइल के पेश नज़र इन अहादीस के मुताबिक फतवा दिया है। उन उलमा में मौलाना पीर करमशाह, मौलाना अब्दुल हलीम कासमी, मौलाना हुसैन अली वाम भचरा, मौलाना अहमदुर रहमान इस्लामाबाद और प्रोफेसर मोहम्मद अकरम पीर सर फहरिस्त हैं। उनके फतावा की तफसील एक मजलिस में 3 तलाक नामी किताब में देखी जा सकती है। बहरहाल इन हक़ाइक़ की रोशनी में एक बाग़ैरत मुसलमान के लिए गुंजाइश है कि अगर उसने एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दी हैं तो दौरान इद्दत बिला तजदीद निकाह रुजू कर सकता है, और अगर इद्दत गुजर चुकी है तो भी तजदीद निकाह से अपना घर आबाद कर सकता है। कुरान और हदीस का यही फैसला है। इसके अलावा हमारे यहाँ राइजुल वक्त आइली कवानीन और दीगर इस्लामी ममालिक में भी यही फतवा दिया जाता है। एक ही मरतबा तलाक तलाक कहने वाली मज़मूम रविश से मालूम होता है कि साइल को खुद पर कंट्रोल नहीं है। हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि गुस्से, गमी या खुशी की हालत में बेकाबू होने की वजूहात को तलाश करें। नमाज, रोज़ा, ज़िक्र अज़कार और तिलावत कुरान करीम की पाबंदी किया करें। वक्तन फ़वक्तन सदका व खैरात और रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। इन नेकियों की बरकत से उम्मीद है अल्लाह ताला आपके तमाम मसाइल और परेशानियों को हल फरमा देंगे। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप सब अहले खाना को सआदतमंदी और नेकी व तकवे से भरपूर लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्तियान किराम फ़ज़ीलतुश शेख अबू मोहम्मद अब्दुस सत्तार हम्माद हाफ़िज़हुल्लाह रईसुल लजना, फ़ज़ीलतुश शेख अब्दुल हलीम बिलाल हाफ़िज़हुल्लाह, फ़ज़ीलतुश शेख जावेद इकबाल सियालकोटी हाफ़िज़हुल्लाह। जी नाज़रीन मोहतरम, उलमा कौंसिल का फतवा भी आपने जो है ना पढ़ लिया है, बगौर पढ़ लिया है। उलमा के आपने नाम भी सुन लिए जिनके दस्तखत हैं। ये फतवा राइज है। पीर करम शाह साहब की जो है ना वो लिखी की किताब भी जो है ना वो मौजूद है, दीगर किताबें भी मौजूद हैं। सरकारी तौर पर भी जितने भी तरीक़ाकार जो है ना वो हैं वो भी आपको पता है। आपने बाकी उलमा का भी मौक़िफ़ सुन लिया है। इसके बाद जो है ना वो एक वीडियो और देखने के बाद फिर आप आसानी से जो है ना इस मसले को समझ जाएंगे। तो आखिरी वीडियो देख लेते हैं मोहतरम जनाब डॉक्टर जाकिर नायक साहब की कि वो क्या फरमाते हैं। तो उनकी आप वीडियो मुलाहिजा करें। एक तलाक बिदत, तलाक 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 एक साथ में गो हो जाती है। एक तलाक हसन, जो तलाक दो, एक माह रुको हैज़ के लिए, फिर तलाक दो, फिर रुको, फिर तीसरा तलाक दो। और तीसरा तलाक के हसन, जो बिल्कुल सही तरीका है जो कुरान शरीफ के है, तलाक दो और 3 माह रुको। कुरान की आयत है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में लिखा हुआ है कि जब भी आप तलाक देंगे तो 3 माह या 3 हैज़ की इद्दत है। तो तलाक पूरे मुकम्मल होने के लिए 3 हैज़ या 3 माह, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल और 3 मंथली कोर्सेज मस्ट है, कंपलसरी है। और कुछ लोग जो इस्लाम को मजाक बनाए और क्या कहते हैं कि अच्छा अगर एक साथ में दे दिए, 3 तलाक दे दिए, हो गई, अभी क्या हलाला करो। कुरान कहता है 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे 3 भी एक साथ में देना एक ही होता था। हजरत अबू बकर के टाइम में भी 3
तलाक एक ही होता था। हजरत उमर के दौर में लोग जो कहते 3 तलाक 3 होती है, कई उलमा कहते हैं कि उनने ये अपने फतवे पे रुजू किए और उन्हें अफसोस था कि ये फतवा उन्हें दिए, और कई लोग कहते नहीं उनका फतवा सही था। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ है। लेकिन अगर कुरान की रोशनी में देखेंगे तो 3 तलाक एक साथ में भी देंगे तो एक ही होती है। हजरत उमर के दौर में रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने कहा था कि हम उसे कह नहीं सकते, क्या वो गलत है। लेकिन उलमा ये कहते हैं, मिसाल तो इब्न तैमिया, शेख इब्न तैमिया, वो कहते हैं कि ये हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा उसके ऊपर नहीं है। इसीलिए हमें बात मानना चाहिए कुरान और अल्लाह के रसूल की। इसके अंदर हजरत उमर में अल्लाह भी प्लीज विद हिम रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें रुजू किया। इसीलिए वो कहते कि 3 तलाक भी होंगी तो एक ही होती है, 3 नहीं होती। इसमें उम्मत का इख्तिलाफ इसलिए है कि हमने कुरान पढ़े ही नहीं। हम अगर कुरान पढ़ेंगे सही तरीके से और जाने, कई लोग ये समझते हैं कि तलाक के लिए 3 बार बोलना जरूरी है, अगर 3 बार नहीं कहेंगे तलाक होती ही नहीं। वो उनकी नादानी है, वो उनकी जहालत है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये मीडिया उछाल रही है, हम मुसलमानों को ये तलाक का तरीका जो सही तरीका है तलाक के हसन, उसको आम करना चाहिए और ये कहना चाहिए किस बुनियाद पे तलाक दी जा सकती है, कब दी जा सकती है, कैसे मौके पे दी जा सकती है, देना चाहिए कि नहीं। तो ये सब अगर हम मुसलमान आम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इख्तिलाफ जो उम्मत में है वो नहीं रहेगा। जी नाज़रीन मोहतरम, डॉक्टर जाकिर नाइक की बात भी आपने सुननी है। हदीस के हवाले जो उन्होंने दिए हैं वो आप जो है ना काउंटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इनकी ट्रिपल तलाक के ऊपर एक डिटेल वीडियो मौजूद है। किसी गैर मुस्लिम ने सवाल किया था, वो एक दफा की वीडियो नहीं है, 2-3 दफा बाद में भी सवाल हुआ है, उसके ऊपर इनकी डिटेल वीडियो मौजूद है। तलाक अहसन कौन सी होती है, किस तरीके से दी जाती है, उसके बाद जो है ना वो कैसे रजू करना है, कैसे निकाह करना है, फिर उसके बाद जो है ना वो अगला प्रोसीजर क्या है, वो पूरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। अभी भी आपने सुन ली है उनकी बात। ठीक है जी, अब मैं चाहता हूं कि आप जो है ना वो 4 अहादीस, वो चारों अहादीस जो है ना वो एक दफा खुद पढ़ ले। पहली हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इजहार नाराजगी किया था 3 तलाक देने के ऊपर। फिर हजरत अबू रुकाना राजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, फिर उन्होंने कहा कि जी मेरी नीयत 1 तलाक देने की थी, तो आपने फरमाया तुम्हारी नीयत के मुताबिक तलाक हुई। वो हदीस पढ़ लें। फिर हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो रिवायत है कि हजरत उमर जो है ना वो कोड़े लगाते थे, वो हदीस भी पढ़ लें। तो ये सारी जो है ना वो अहादीस आप खुद पढ़ें, उसके बाद जो है ना वो आप फैसला खुद करें और अपने आप को जो है ना वो जिस रंग में डालना चाहते हैं वो आप डाल लें। और सजेशन, मशवरा, दरखास्त, गुजारिश यही है कि लोगों को सही तलाक देने का तरीका बताएं। जब हम सारे मुसलमान इस चीज से अवेयर हो जाएंगे कि तलाक का सही तरीका जो अल्लाह ने बताया है वो कौन सा है, तो उन तरीकों के ऊपर अमल करके हम अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, बजाय इसके कि हम उलझें, अपने घरों के माहौल खराब करें, हलाले करवाएं, मारे मारे फिरते रहें, फिर जिंदगियां अपनी खराब करने के साथ साथ अपनी औलादों की भी जिंदगियां खराब करें। तो अल्लाह ताला हमें पहले सही तरीके से कुरान हदीस के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब हम किसी चीज का प्रोसीजर कुरान और सुन्नत के मुताबिक फॉलो करते हैं ना, तो यकीन माने कहीं भी परेशानी नहीं होती। परेशानी उसी वक्त होती है जब हम जो है ना वो खिलाफ सुन्नत, खिलाफ कुरान काम कर बैठते हैं और फिर हमें होश आता है ये ऐसे नहीं तो ऐसे था,
और उसके बाद जो बिगाड़ आते हैं मुआशरे के अंदर वो आप सबके सामने हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं, आप सबके सामने ये चीजें हैं। आप इन मसाइल से गुजरते होंगे, आप नहीं गुजरे तो कोई रिश्तेदार गुजरा होगा, तो लोगों को अवेयर करें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वीडियोस देखें, उलमा को सुनें, कुरान हदीस हर बंदे के जेब के अंदर है, उसको आप पढ़ें, सर्च करें। आजकल इस्लाम 360 बड़ी मशहूर है, बेहतरीन है, इसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, पढ़ें, मसले मसाइल सीखें, उलमा के पास जाएं, उनसे बैठ के डिस्कस करें, सवाल करें, जवाब करें, ताकि हम इन मसलों से निकल सकें। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी और नासिर हो। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।